उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नए मॉडल की शुरुआत की गई है, जिसको यूपी मॉडल के तौर पर पेश किया जा रहा है। इस मॉडल की आलोचना भी हो रही है, इस मॉडल की तारीफ भी हो रही है। इस मॉडल के दोनों पक्ष मौजूद हैं और आज इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों पक्षों पर विस्तार से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS चैनल की इस नई वीडियो में। इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए, यानी कि वीडियो में बेसिकली वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है उसको एक बार देख लिया जाए। तो अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, IAS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासतौर पर अगर आप यूपी PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर आपका ये जो पूरा टॉपिक है इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी एग्जाम के लिहाज से आपका जो मेंस का एग्जाम है वहां पर इस टॉपिक की रेलेवेंस जो है वो बहुत ज्यादा बनती है, क्योंकि आप इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। GS पेपर 3 से आपका जुड़ता है, इकोनॉमी है, इन्वेस्टमेंट है। GS पेपर 2 से भी आप जोड़ सकते हैं, GS पेपर 4 से भी आप इसको जोड़ करके देख सकते हैं। तो बहुत सारे GS के पेपर जो हैं उनसे हमारा पूरा टॉपिक जुड़ जाता है। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने टॉपिक्स को देखा। अब खबर अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लिंक्स परफॉर्मेंस ऑफ DMs एंड कमिश्नर्स टू द इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड इन देयर डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि साफ तौर पर यहां पर खबर में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से राज्य में जो तमाम जिले हैं उनके जो तमाम अधिकारी हैं, खासतौर पर बड़े अधिकारी जो कलेक्टर हो गए, DM हो गए, कमिश्नर हो गए, इनकी परफॉर्मेंस को राज्य में कितना, उस डिस्ट्रिक्ट में कितना इन्वेस्टमेंट आता है उससे जोड़ करके यहाँ पर उससे लिंक करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। तो इस पर जो है अभी हम और विस्तार से चर्चा। सबसे पहले खबर पर अगर आप बात करें तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से एक बड़ा निर्णय लिया गया है, जहां पर निवेश को बढ़ाने और रोजगार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अब होगा क्या इस पूरी खबर में, इस पूरे मॉडल में अगर आप देखें तो यूपी मॉडल में बेसिकली हर एक जिले में निवेश को बढ़ावा देने के लिए DM और जो आपके कमिश्नर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को इन्वेस्टमेंट से लिंक कर दिया गया है। बेसिकली यहां पर अगर आप यूपी मॉडल की बात करते हैं, आपसे कोई पूछता है कि इन्वेस्टमेंट को लेकर के यूपी मॉडल क्या है, तो यूपी मॉडल में क्या होता है कि बेसिकली यहां पर आपका जो आपके DM है, मान लीजिए किसी जिले का कोई DM है, इस जिले में कितना इन्वेस्टमेंट आया, इस जिले में कितना निवेश आया, इस जिले में बेसिकली कितने आपके बैंक मौजूद हैं, वो बैंक कितना लोन आपको दे रहे हैं, इसके अलावा ये जो जिले हैं इन जिलों में रोजगार कितना बढ़ा है, नौकरियां कितनी आई हैं, तो एम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ी है। इन तमाम चीजों के आधार पर जो है जो आपके कलेक्टर्स हैं या जो आपके कमिश्नर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को डिसाइड किया जाएगा। तो ये ओवरऑल एक मॉडल है जो कि उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से पेश किया गया है। और डिटेल में अगर आप जाएं तो इस मॉडल में बेसिकली ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के जो तमाम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, जो कमिश्नर्स हैं, उनकी जो वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट तैयार होती है, यानी कि एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो तैयार होती है, उस रिपोर्ट में उन कलेक्टर्स के बारे में लिखा जाएगा कि उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप उनके जिले में कितना इन्वेस्टमेंट आया है, उनके जिले में आपका डेट रेशो कितना है, उनके जिले में कितना रोजगार बढ़ा है, लैंड एलोकेशन में उन्होंने कितनी ज्यादा मदद की है, उनके जिले में लैंड को एलोकेट करने में जो एंटरप्रेन्योर्स को लैंड दिया जाता है उसमें कितना समय लगा है। ये तमाम पॉइंट जो है ये आपका इन जिलों में, ये आपका पूरी रिपोर्ट जो है इस रिपोर्ट में शामिल किए जाएंगे और इसी रिपोर्ट के आधार पर जो आपके अधिकारी हैं उन अधिकारियों की परफॉर्मेंस तय की जाएगी। यानी कि किसी अधिकारी के जिले में कितना इन्वेस्टमेंट आता है, वो इन्वेस्टमेंट यहां पर तय करेगा कि उस अधिकारी को अपने जो परफॉर्मेंस होती है उस परफॉर्मेंस के आधार पर कितनी प्रमोशन मिलेगी और कितनी उसकी जो है कितनी यहां पर उसकी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, वो भी इसी इन्वेस्टमेंट के आधार पर तय किया जाएगा। तो ये ओवरऑल आपका एक मॉडल है, जिस मॉडल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार ने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने पर एक और नया प्रयास किया है। चलिए, ये तो सबसे पहले हमने उत्तर प्रदेश के मॉडल को समझा। अब कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं जो कि उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से उठाए गए हैं कदम, जिनका प्राथमिक लक्ष्य है कि राज्य में निवेश को बढ़ावा दिया जाए। सबसे पहला प्रयास है निवेश समारोह आयोजित करना। इन्वेस्टमेंट फेस्टिवल्स जो है वो राज्य सरकार आयोजित करती है, जिसका लक्ष्य है कि राज्य में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को आमंत्रित किया जाए। इसके अलावा सेमीकंडक्टर उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो सेमीकंडक्टर यूनिट्स के लिए 25% भूमि और पूंजी सब्सिडी जैसे प्रोत्साहन जो है प्रदान कर रही है। और अगर केंद्र सरकार के प्रयासों की बात करें तो केंद्र सरकार 50% तक प्रोत्साहन दे रही है। और अगर कोई यूनिट जो है, अगर कोई कंपनी जो है वो उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों के लाभ को प्राप्त करती है तो फिर उस कंपनी को 75% तक का लाभ जो है, सब्सिडी प्राप्त जो है हो सकती है। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया परियोजनाओं की भी यहाँ पर परियोजनाओं को लेकर भी उत्तर प्रदेश की सरकार कोशिश कर रही है। निवेश, बहुत सारे निवेश के जो प्रस्ताव हैं वो उत्तर प्रदेश की सरकार को प्राप्त हुए हैं, खासतौर पर ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के और
अमोनिया प्रोजेक्ट्स को लेकर के तकरीबन उत्तर प्रदेश की सरकार ने डेटा पेश किया है कि हमें इन प्रोजेक्ट्स को लेकर के तकरीबन 1.15 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव जो है प्राप्त हुए हैं और इन परियोजनाओं की वजह से राज्य में तकरीबन 20,000 लोगों को नौकरियां प्राप्त हो सकती हैं। तो ये ओवरऑल आपका कुछ प्रयास हुए उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से। अब यहां पर जो आपका यूपी मॉडल है, उस यूपी मॉडल की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, उस इंपॉर्टेंस पे बात करते हैं। सबसे पहले निवेशकों के आकर्षण में बढ़ोतरी होगी। सबसे पहले यहां पर अगर आप देखें, अगर आपको ये पता लगे कि किसी राज्य की सरकार जो है वो इन्वेस्टर्स पर बहुत ध्यान दे रही है, किसी राज्य की सरकार का जो लक्ष्य है वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है, तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए यहां पर जो है सरकार प्रयास कर रही है, तो जाहिर तौर पर जो आपके इन्वेस्टर्स हैं वो भी राज्य में जाएंगे, वो भी राज्य में जाकर के पैसा लगाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर राज्य सरकार कोशिश कर रही है तो राज्य सरकार एक बेहतर माहौल प्रदान करने की भी कोशिश करेगी और उनका जो निवेश है वो निवेश भी सुरक्षित रहेगा। तो उत्तर प्रदेश में निवेशकों का आकर्षण और ज्यादा बढ़ सकता है। इसके अलावा व्यापार करने में आसानी आपको देखने को मिल सकती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने साफ तौर पर अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और कमिश्नर्स को ये कहा है कि आपको जो भी बिजनेसमैन है उनके लिए सुनिश्चित करना होगा कि वो आसानी से व्यापार कर सकें, उनको आसानी से लैंड प्राप्त हो सके, उनको आसानी से क्लियरेंस प्राप्त हो सके और भी जो तमाम सुविधाओं की उनको जरूरत है वो सुविधाएं उनको प्राप्त हो सके, ताकि राज्य में निवेश को आकर्षित किया जा सके और निवेश को आकर्षित करने के साथ साथ रोजगार में भी बढ़ोतरी की जा सके। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपको देखने को मिलेगा, रोजगार के अवसर यहां पर आपके बढ़ने वाले हैं। जब नया इन्वेस्टमेंट आएगा, नई कंपनियां खुलेंगी, जब नई यूनिट्स बनेंगी, नए जो उद्योग हैं आपके स्थापित होंगे, तो इसके परिणाम स्वरूप नए लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा। तो उत्तर प्रदेश में रोजगार की जो एक समस्या है उसको भी इस पूरे मॉडल के माध्यम से एड्रेस किया जा सकता है। फिर यहाँ पर आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इनोवेशन को भी बढ़ावा यहाँ पर देखने को मिलेगा। जब कंपटीशन बढ़ेगा तो जाहिर तौर पर जिला प्रशासन की ओर से भी आपको इनोवेशन देखने को मिलेगा और जो प्राइवेट कंपनियां आएंगी वो प्राइवेट कंपनियां भी जो है राज्य में इनोवेशन को लेकर के आ सकती हैं। फिर इसकी एक इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो पूरा मॉडल है ये जो हमारे देश के अलग दूसरे राज्य हैं उन राज्यों के लिए भी एक एग्जाम्पल के तौर पे काम कर सकता है कि किस तरह से, ऐसा नहीं है कि कोई राज्य यहाँ पर कोशिश नहीं कर रहा है और उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसी पहली सरकार है जो कि निवेश को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। इससे पहले भी अगर आप देखें तो बहुत सारी सरकारें कोशिश कर चुकी हैं, बहुत सारी सरकारों ने अच्छे अच्छे कार्यक्रम आयोजित किए हैं। राजस्थान की सरकार की ओर से कार्यक्रम किए गए हैं, मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से, गुजरात की सरकार की ओर से गुजरात वाइब्रेंट समिट का आयोजन किया गया था, केरल की सरकार लगातार कोशिश करती रहती है। लेकिन अगर आप ये यूपी मॉडल की बात करें तो इस तरह का अपना पहली तरह का मॉडल है जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन को और ज्यादा एफिशिएंट बनाने की कोशिश जो है इस पूरे मॉडल के माध्यम से की जा रही है। तो एक तो ये इस मॉडल की इंपॉर्टेंस की हमने बात की, लेकिन इस मॉडल की काफी आलोचना भी हो रही है। आलोचना किस आधार पर हो रही है उसकी अगर आप बात करें तो सबसे पहली आलोचना है वो है आपका लैंड एलोकेशन को लेकर के और उससे जुड़ी जो पर्यावरणीय और सोशल इश्यूज हैं उन पर यहां पर सबसे ज्यादा चिंता जो है जाहिर की जा रही है। किस बात को लेकर के चिंता है? चिंता दरअसल इस बात को लेकर के है कि अभी क्या होता है कि लैंड एलोकेट करने में बेसिकली यहां पर बहुत सारे इश्यूज पर ध्यान दिया जाता है कि जो लैंड एलोकेट किया जा रहा है उस लैंड एलोकेशन की वजह से सोशल इंपैक्ट क्या होने वाला है, आपका जो पर्यावरण है उस पर क्या इंपैक्ट होगा और भी लीगल इश्यूज किस तरह के आपके आने वाले हैं। तो इन तमाम टॉपिक्स पर यहाँ पर जो है ध्यान दिया जाता है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने यहाँ पर ये तय कर दिया है कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं या फिर जो आपके कमिश्नर्स हैं उनका जो प्रमोशन है या फिर उनका जो इंसेंटिव है वो इस बात पर निर्भर करता है कि वो एंटरप्रेन्योर्स को कितना बेहतर लैंड प्रदान करते हैं, कितनी जल्दी लैंड देते हैं, कितनी जल्दी भूमि प्रदान करते हैं। तो अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिना इन तमाम फैक्टर्स पर विचार किए हुए अब जो भूमि है वो एलोकेट कर देगा और इसकी वजह से हो सकता है आपका सोसाइटी पर प्रभाव पड़े, हो सकता है उस भूमि के आवंटन की वजह से आपका जो आप भूमि आवंटन की वजह से आपका जो पर्यावरण है, जो एनवायरनमेंट है उस पर आपको नुकसान देखने को मिले, हो सकता है कोई लीगल इशू यहाँ पर पैदा हो जाए। तो ये तमाम चीजें जो है वो अब आपका बहुत जल्दी पैदा हो सकती हैं, बहुत जल्दी, क्योंकि इन पर विचार नहीं किया जाएगा। फिर एक क्षेत्रीय असमानता का विषय भी यहाँ पर निकल करके आता है। क्षेत्रीय असमानता का विषय यह है कि उत्तर प्रदेश में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर पहले से इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, तो अब कोई नया बिजनेसमैन आता है, कोई नई कंपनी आती है तो जाहिर तौर पर वहीं स्थापित करना चाहेगी जहां पर पहले से बिजनेस मौजूद हैं, क्योंकि वहां पर जो है चीजें और ज्यादा क्लियर हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, खासतौर पर पूर्वांचल का जो इलाका है वो इलाका इतना ज्यादा डेवलप नहीं हो पाया है, तो उस इलाके को लेकर के यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर इस तरह का मॉडल डेवलप किया जाता है तो एक क्षेत्रीय असमानता आपको देखने को, क्षेत्रीय असमानता जो मौजूद है वो असमानता और ज्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा बड़े उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो कई लोगों का ये कहना है, कई एक्सपर्ट्स ने इस बात को जो है खुले तौर पर कहा है
कि उत्तर प्रदेश के इस मॉडल की वजह से केवल जो आपके बड़े उद्योग हैं, खासतौर पर जो आपकी हैवी इंडस्ट्रीज हैं, उन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और जो आपकी एमएसएमई कंपनियां हैं वो कंपनियां यहाँ पर आपका पीछे छूटती हुई नजर आ सकती हैं। फिर यहाँ पर एक और चीज ये आपको देखने को मिलती है कि यहाँ पर खासतौर पर जो आपका जो उत्तर प्रदेश के जो कलेक्टर्स हैं, जो आपके कमिश्नर्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस को इन्वेस्टमेंट से लिंक कर दिया गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि किसी राज्य में जो इन्वेस्टमेंट आती है वो इन्वेस्टमेंट केवल बेसिकली उस राज्य के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रयास होते हैं उसके आधार पर नहीं आती है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जो फैक्टर्स राज्य में इन्वेस्टमेंट लाने पर या फिर जिले में इन्वेस्टमेंट लाने को लेकर के इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे किसी जगह की जो ज्योग्राफी है, जो टोपोग्राफी है, वही अपने बिजनेस को जो है अलाउ नहीं करती है, तो जाहिर तौर पर वहां पर कोई भी बिजनेसमैन काम नहीं करना चाहेगा। खासतौर पर अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखें, उत्तर प्रदेश से हट करके अगर आप इस मॉडल को नॉर्थ ईस्ट में लागू करें तो आप नॉर्थ ईस्ट में लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट को अगर आप मुंबई या फिर महाराष्ट्र जैसे इलाकों से कंपेयर करेंगे या फिर भारत के जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनसे कंपेयर करेंगे तो वो कंपेरिजन ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपका नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है उसकी टोपोग्राफी ही ऐसी है कि वहां पर आप चाहकर भी बिजनेस को जो है स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पर आप चाहकर भी, जहां का जो जिला प्रशासन है वो चाहकर भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आकर्षित नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी टोपोग्राफी ही उसको अलाउ नहीं करती है। तो आप केवल इन्वेस्टमेंट के आधार पर किसी एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी को नाप नहीं सकते हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो फैक्टर्स इस बात को निर्धारित करते हैं। तो ये आपकी कुछ आलोचनाएं हुई इस पूरे मॉडल की। अब अंत में आपके लिए एक सवाल है, जिस सवाल का जवाब आपको देना है। सवाल इस पूरे टॉपिक से प्रत्यक्ष तौर पर नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन स्टैटिक पोर्शन से जुड़ा हुआ है, और अगर आप सवाल का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आप सवाल का जवाब नहीं जानते हैं तो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। सवाल आप देखें, सवाल में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है जो राज्य की प्रमुख नदियों में से एक है। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसका सही जवाब क्या है वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।